Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज से कई साल पहले हम सभी भगवान के दर्शन हेतु न जाने कितनी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते थे और दर्शन पाए बिना घर नहीं जाते थे। माँ वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई नंगे पैर करते थे और अमरनाथ की जान लेने वाली ठंड में भी इतनी ऊंचाई पर जाने से नहीं घबराते थे, सिर्फ भगवान के दर्शन पाने के लिए। वैसे तो आज के समय में हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी को हर चीज़ में जल्दी रहती है, जिसकी वजह से आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आ रहे हैं जिसकी मदद से आपको घंटों लाइन में या किसी ऊंचाई भरी पहाड़ी पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा घर बैठे भगवान के दर्शन कर सकेंगे। श्री श्री आनंद मूर्ति के प्रभात संगीत और उनके आध्यात्मिक दर्शन के बीच अटूट संबंध है। उनका दर्शन वेदांत और वैष्णव दर्शन के नज़दीक होने के कारण भारतीय भक्ति तत्व परंपरा से मिलता जुलता है। अगर आपको आसान भाषा में समझाएं तो उनकी काव्य रचना जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाती है और भौतिकता का आध्यात्मिकता के साथ और मानवता का दिव्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित कराती है। मनुष्य का असली मकसद ईश्वर को पाना है। इस बात का वर्णन भगवद गीता से लेकर हमारी भूमि तक करती है। भारतीय भक्ति काव्य रचना निस्वार्थ प्रेम और समर्पण पर टिकी हुई है। क्या आपने या हमने कभी सोचा था कि बिना मनुष्य के पर्यावरण संतुलित रह सकता है या उसका हमारे बिना विकास हो सकता है? यह उत्कृष्ट विचार हम उन महान दार्शनिक कवि की अनूठी काव्य रचना नव्य मानवतावाद में पाते हैं। इनके दर्शन में समन्वयवाद यानी संश्लेषण भी जुड़ा हुआ है। सभी जीवों के अंदर ईश्वर है। तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं या उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन काव्य व गान को सुनकर आप सीधी भगवान से जुड़ सकते हैं। यह दैवीय भक्ति आपको सीधा भगवान परमात्मा से जोड़ेगी, क्योंकि इन्हें सुनकर जो मन को सुकून और शांति मिलती है वो शायद आपको बाहर किसी मंदिर में न मिले। भगवान हर किसी में बसते हैं, केवल हमें ज़रूरत है तो उन्हें पहचानने और जानने की। इन काव्यों में यह तक वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को जान ले तो समझो परमात्मा को मोक्ष हो गया। तो अब अगर आपके पास समय नहीं है या आप किसी कारण भगवान के घर यानी किसी मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जा सकते हैं तो इस काव्य नव्य मानवतावाद को ज़रूर पढ़ें। आपके मन और शरीर दोनों को ही परमात्मा के पास होने का एहसास होगा। तो ये तरीका आसान है, इसे कभी मत भूलिए और दूसरों को भी इसके बारे में अवश्य बताइए। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ईश्वर को ढूंढने के लिए आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप ईश्वर के दर्शन कहीं भी कर सकते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.